हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और 20 जी के क्वेश्चन का अगला सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें से ये लेक्चर नंबर 36 है, जो डेली 7 PM पर कराया जाता है। 20 क्वेश्चन रहते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है? कितने प्रकार का आपातकाल होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है, यूपीपीएससी 2014 में। तो इसका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 3 और डी 1। तो कितने प्रकार का आपातकाल होता है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी 3 प्रकार का आपातकाल होता है। कौन कौन सा होता है बताइए। तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, क्या होता है? राष्ट्रीय। और दूसरा होता है राज्य संवैधानिक आपातकाल, राज्य संवैधानिक। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार का। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य संवैधानिक आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के कुल भारतीय संविधान में आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक और वित्तीय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल का उद्घोषणा करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अभी हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के आपातकाल होता है। तो इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल का उद्घोषणा करता है। तो बताना है कि किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी प्रकार के आपातकाल का उद्घोषणा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल के उद्घोषणा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? ये बिहार पीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और ये है अनुच्छेद 368। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 352, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? क्या है क्वेश्चन कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा दी गई है या की जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 बार की जा चुकी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 आंसर होगा इसका, यानी 3 बार की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? बताइए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 और 16 दिसंबर
1962। बताइए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। और कितनी बार की गई? तो देश में 3 बार की गई राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को की गई और दूसरी बार कब की गई? तो दूसरी बार किया गया 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को किया गया। और तीसरी बार कब किया गया? तो तीसरी बार किया गया 26 जून 1975 को। यदि आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को किया गया और दूसरी बार कब किया गया? तो दूसरी बार 3 दिसंबर को किया गया, 3 दिसंबर 1971, और तीसरी बार 26 जून 1975 को उद्घोषणा किया गया राष्ट्रीय आपातकाल देश में। पहली बार बता दिए हैं, दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार 26 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? इसका ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप 3 में ही बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंतरिक अशांति। यानी तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के आधार पर की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछा है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? अब आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब कि जो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किए थे उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल का जब उद्घोषणा हुआ है तो राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय थे वीवी गिरी। द्वितीय की थे वीवी गिरी द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल में। और तृतीय में कौन थे? तो तृतीय में थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रथम बार थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जब द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल हुआ तो वीवी गिरी, और तृतीय बार थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा अवधि है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि सीमा क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई सीमा नहीं है। मतलब कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब। इसका ऑप्शन क्या है कि कब कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है
जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है। प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दें। उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्तावित करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच लीजिए और इसका सही जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का लिखित निर्णय प्राप्त हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की? ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस, सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बताइए 87, 88, 89, 19, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह फोबोस, डिमोस, लेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। डिमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। जो कि किस ग्रह का उपग्रह है? ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। किस ग्रह का? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात में आकाश में कौन से तारे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, लाल रंग का दिखाई देता है? क्या होगा कि रात में आकाश में कौन से तारे लाल रंग का दिखाई देता है? इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल दिखाई देते हैं रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ और डी है कानपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ, बैरकपुर छावनी से। तो मेरठ से, तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 है अगला क्वेश्चन कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, यानी लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंकलाब का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1993 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 1993 में एमपीपीएससी। तो ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। तो इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 1993 में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बताइए। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी किसकी रचना की थी? तो वंदे मातरम की रचना की थी, वंदे मातरम। और यहाँ आनंद मठ पुस्तक में लिखे थे, इसलिए इन्हें आनंद मठ के रचयिता और वंदे मातरम का भी रचयिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा गया है। किसमें? आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया है वंदे मातरम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? अब देखिए अभी हमने आपको बताया वही क्वेश्चन आ गया, चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। बताइए तो कहाँ से है? आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर डी। यानी वंदे मातरम कहाँ से है? तो आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी कब पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट? यूपीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 1973 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1993 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 ईस्वी में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1973 ईस्वी में पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2000 और 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप रिप्लाई दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1949। यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, चाहे आप बुक से देखिए या कहीं से भी सर्च करके, लेकिन आप आंसर ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। तो आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस प्रकार आज के 20 जीके क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हो चुका है, जो डेली 7 PM पर कराया जाता है। और आप इसे देखना मत भूला करिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन लेवल की दृष्टि से। इस प्रकार आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।